हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आज का पहला सवाल है आपका, सबसे बड़ा भूमि जीव कौन सा है। दोस्तों, सबसे बड़ा ये हो जाएगा आपका हाथी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ा भूमि जीव हाथी है। चलिए अगला सवाल, सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। दोस्तों, सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर ये है चीता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। दोस्तों, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो ये है शुतुरमुर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। चलिए अगला सवाल, कौन सा पक्षी रात में देख सकता है। दोस्तों, कौन सा पक्षी है जो रात में देख सकता है, तो ये आपका हो जाएगा उल्लू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उल्लू। चलिए अगला सवाल, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। दोस्तों, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऊँट को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा पक्षी पानी के अंदर तैर सकता है। दोस्तों, कौन सा पक्षी है जो पानी के अंदर तैर सकता है, तो ये पक्षी आपका हो जाएगा बतख, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बतख। चलिए अगला सवाल, सबसे छोटा पक्षी कौन है। दोस्तों, सबसे छोटा पक्षी कौन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा पक्षी बोलने की क्षमता रखता है। कौन सा पक्षी बोलने की क्षमता रखता है। दोस्तों, कौन सा पक्षी है जो बोलने की क्षमता रखता है, तो ये पक्षी आपका हो जाएगा तोता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तोता। चलिए अगला सवाल, किस जानवर की गर्दन सबसे लंबी होती है। दोस्तों, कौन सा जानवर है जिसकी गर्दन सबसे लंबी होती है, तो ये आपका हो जाएगा जिराफ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा पक्षी सबसे ऊंची उड़ान भर सकता है। दोस्तों, सबसे ऊंची उड़ान कौन सा पक्षी भर सकता है, तो ये पक्षी है गिद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिद्ध पक्षी जो है सबसे ऊंची उड़ान भर सकता है। चलिए अगला सवाल, हाथी के दांत क्या कहलाते हैं। दोस्तों, हाथी के दांत जो हैं क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं दंतार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दंतार इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, दुनिया का सबसे बुद्धिमान पक्षी कौन सा है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बुद्धिमान पक्षी ये पक्षी हो जाएगा कौवा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कौवा। चलिए अगला सवाल, कौन सा जानवर अंडा देता है लेकिन स्तनधारी है। दोस्तों, कौन सा जानवर है जो अंडा देता है लेकिन स्तनधारी जानवर है, तो ये है आपका प्लेटिपस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्लेटिपस। चलिए अगला सवाल, सांप कौन सी श्रेणी में आता है। दोस्तों, सांप जो है ये कौन सी श्रेणी में आता है, तो ये आता है सरीसृप श्रेणी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस पक्षी को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं। दोस्तों, कौन सा पक्षी है जिसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं, तो ये पक्षी हो जाएगा आपका मोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कहते हैं। चलिए अगला सवाल, शेर किस श्रेणी का जानवर है। दोस्तों, शेर किस श्रेणी का जानवर है, तो ये है मांसाहारी। शेर जो है मांसाहारी जानवर है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पेंगुइन कहाँ रहते हैं। दोस्तों, पेंगुइन जो है कहाँ रहते हैं, तो ये रहते हैं बर्फीले क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पेंगुइन जो है बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं। चलिए अगला सवाल, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? दोस्तों सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो ये पक्षी है पेरेग्रीन फाल्कन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पेरेग्रीन फाल्कन। चलिए अगला सवाल, डॉल्फिन किस श्रेणी की प्राणी है? दोस्तों डॉल्फिन जो है किस श्रेणी की प्राणी है? तो यह है स्तनधारी श्रेणी की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, बिल्ली की आंखें किस रोशनी में चमकती हैं? दोस्तों बिल्ली की आंखें जो हैं किस रोशनी में चमकती हैं? तो ये चमकते हैं अंधेरे में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ऊँट के कितने पैर होते हैं? दोस्तों ऊँट जो है उसके कितने पैर होते हैं? तो ऊँट के पैर होते हैं 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस जानवर का खून नीला होता है? दोस्तों ऐसा कौन सा जानवर है जिसका खून नीला होता है? तो ये होता है ऑक्टोपस का, यानी कि ऑक्टोपस का खून जो है वो नीला होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस पक्षी को शुभ संदेश का प्रतीक माना जाता है? दोस्तों कौन सा पक्षी है जिसे शुभ संदेश का प्रतीक माना जाता है? तो ये माना जाता है कबूतर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कबूतर। चलिए अगला सवाल, अजगर किस प्रकार का प्राणी है? दोस्तों अजगर जो है किस प्रकार का प्राणी है? तो ये है सरीसृप प्राणी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरीसृप। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे लंबा जीव कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा जीवित जानवर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे लंबा जीवित जानवर ये है ब्लू व्हेल, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस जानवर का बच्चा काल्फ कहलाता है? दोस्तों किस जानवर का बच्चा काल्फ कहलाता है? तो ये कहलाता है गाय का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सबसे तेज तैरने वाली मछली कौन सी है? दोस्तों सबसे तेज तैरने वाली मछली ये मछली है सेलफिश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सबसे तेज तैरने वाली मछली जो है सेलफिश है। चलिए अगला सवाल, शुतुरमुर्ग कितनी तेज़ी से दौड़ सकता है? दोस्तों शुतुरमुर्ग जो है कितनी तेज़ी से दौड़ सकता है? तो ये दौड़ सकता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस पक्षी का नाम है जो पानी में और ज़मीन पर दोनों जगह रह सकता है? दोस्तों ऐसा कौन सा पक्षी है जो पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकता है? तो पक्षी आपका हो जाएगा बतख, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, घोड़े की औसतन उम्र क्या होती है? दोस्तों घोड़े की औसतन उम्र क्या होती है? तो ये होती है 20 से 25 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।